हेलो सत नमस्कार, मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी यूपी पुलिस के लिए। और जनवरी स्टार्ट हो चुका है, आज 2 जनवरी हो चुकी है और आपका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी होने वाला है, यानी कि मात्र 1 से डेढ़ महीना आपके पास बचा हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते आपकी वीडियो बनाई जा रही है, तो अच्छी तरीके से पढ़ना है और खूब अच्छे नंबर लेके आने हैं, यही मेरी दुआ है नए साल में आपकी। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे साथियों, हम बात करें हिंदी की। और हिंदी का आज हमारा ये कौन सा टॉपिक है भाई? ये हमारे पास तीसरा इसके अंदर टॉपिक है। ठीक है, मैंने अभी संधि को छोड़ दिया क्योंकि संधि को थोड़ा सा लेट करेंगे, 1-2 दिन में करेंगे अभी। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम संज्ञा की, यानी कि संज्ञा होता क्या है या संज्ञा का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि जो ये शब्द लिखा हुआ है संज्ञा, इस शब्द का जो अर्थ है, शाब्दिक जो अर्थ है, अर्थ क्या होगा बच्चों? नाम होगा, है ना, नेम। पढ़ना क्या है संज्ञा, यानी कि इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा भरपूर मात्रा में नाउन के बारे में। तो नाउन को ही क्या बोलते हैं? हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, नाउन क्या होता है? संज्ञा होता है। तो जो भी चीज नाम होगा, इस पृथ्वी पर कुछ भी नाम है ना, तो जो भी कुछ नाम है बच्चों, तो नाम क्या होगा? संज्ञा होगा। तो संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ध्यान क्या रखना है, अगर किसी चीज का आपने कोई नाम दिया है तो क्या होगा? तुम्हारे पास संज्ञा होगा बच्चों। तो नाम का मतलब क्या हो जाएगा? संज्ञा। अगर किसी को परिभाषा लिखनी है तो लिख लेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वैसे तो। लिखेंगे किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों संज्ञा क्या होगी? किसी भी व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, कोई चीज होगी, कुछ भी अगर नाम है, कोई भाव होगा, तो वो हर किसी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा का जो अर्थ है शब्द का, वो क्या होगा? भी नाम होगा। संज्ञा के शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों? नाम होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की, कि जिस संज्ञा को कितने प्रकार में हम बांट सकते हैं। फिर बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है, जो संज्ञा है ना, संज्ञा, इसका संधि विच्छेद भी ध्यान रखना, सम प्लस के अज्ञा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो मैं संधि में कैसे करा दूंगा, अभी रुक जाओगे। ठीक है, तो पहली बात करते हैं संधि के जो प्रकार है, यानी कि भेद है, वो कितने प्रकार के हैं बच्चों। इसे हम बहुत सारे प्रकार में बांट कर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे जो होगा, बेसिकली हम 2 तरह के पढ़ते हैं। नंबर 1 होगा व्युत्पत्ति के आधार पर। कौन सा भी? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति लिख लो, व्युत्पत्ति लिख लो। ठीक है, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। और दूसरा क्या होगा जी? कहोगे अर्थ के आधार पर संज्ञा। क्या होगा? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अब बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जो बोलेंगे जी हम तो हमने पढ़ी है ना, जो व्युत्पत्ति है तो आज तक पढ़ी ना, केवल हमने तो संज्ञा पढ़ी, अर्थ के आधार पर पढ़ी, हमें तो ये नहीं पता कि अर्थ के आधार पर कौन सी है। तो बच्चों ध्यान रखना है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के जी? 3 प्रकार की संज्ञा है। जितने भी संज्ञा शब्द है वो कितने प्रकार की जी? 3 प्रकार की। और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के जी? 5 प्रकार के। जी हमें एक बार व्युत्पत्ति वाले लिखवा दो, इसका हमें पता नहीं चला जी। बिल्कुल लिखेंगे। नंबर 1 जो इसमें होगा बच्चों, वो होगा रूढ़ संज्ञा, यानी कि रूढ़ शब्द। क्या होगा बच्चों? रूढ़। ठीक है। नंबर 2 क्या होगा जी? यौगिक। कहोगे जी ये तो संज्ञा आज तक पढ़ी ना हमने। अरे भाई जब भी तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नंबर क्या होगा आपके पास? यौगिक। और जो नंबर 3 होगा वो होगा आपका योग रूढ़। ये आपने अक्सर कर पढ़े होंगे, ये पढ़े होंगे आपने शब्द। जब शब्द भेद पढ़ते हैं तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन होती क्या है? संज्ञा ही होती है ना। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की जी? 3 प्रकार की। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्या क्या भाई? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। बोलेंगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, है ना। अर्थ के आधार पर तो आपको सभी को पता है कि पहली क्या होगी जी? व्यक्तिवाचक होगी। पहली क्या होगी? व्यक्तिवाचक, यानी प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक होगी। और क्या होगी जी दूसरी? कहोगे जी दूसरी होगी हमारे पास जातिवाचक, यानी कि कॉमन जो नाउन होगा वह जातिवाचक होगा जी। और तीसरा क्या होगा जी? कहेंगे जी समूहवाचक, इसमें हम लिखेंगे, है ना, जो हमारे पास कलेक्टिव है, ग्रुप वगैरह है, तो समूहवाचक इसी के अंदर लिखेंगे तीसरा जी। फोर्थ क्या होगा? कहोगे जी पदार्थ या द्रव्यवाचक लिखेंगे, यानी कि जो मटेरियल होगा, पदार्थ या द्रव्यवाचक। क्या लिखेंगे जी? पदार्थ या द्रव्यवाचक लिखेंगे जी। पांचवा क्या होगा जो लास्ट हमारे पास बचा है जी? भाववाचक, इसमें होगा ये भाववाचक, हमारे पास ये संज्ञा होगी। तो संज्ञा कितने प्रकार सर बट्टे में? हमने 2 प्रकार से। कौन कौन सा है जी? जो सबसे पहला है वो क्या? व्युत्पत्ति के आधार पर। और नंबर 2 क्या है जी? अर्थ के आधार पे। देखो जो अर्थ के आधार पे है ना, इसे भी हम 2 प्रकार से बांटते हैं बच्चों। अर्थ के आधार पे 2 प्रकार के होंगे। नंबर 1 होगा दृश्य, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, और एक होगा अदृश्य। ठीक है,
ये क्या होगा, अदृश्य। तो जो ऊपर के चार है ना, जो ये वाली जो चार है, इनको बोलते हैं दृश्य संज्ञा। क्या बोलते हैं, दृश्य संज्ञा, यानी कि दिखाई देने वाली संज्ञा। दृश्य का मतलब दिखने वाली, है ना, दिखाई देने वाली, जो दिखाई देने वाली संज्ञा होगी उसी को क्या बोलते हैं, दृश्य। और ये जो भाववाचक बची अकेली, ये क्या होगी, अदृश्य, यानी कि हमको ये भाव नहीं दिखता किसी का। ठीक है, तो दृश्य अदृश्य हमारे पास ये दो प्रकार के है जी। कौन कौन से है जी संज्ञा, कहोगे जी व्युत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार की जी, 3 प्रकार की है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। व्यक्ति, इसमें अर्थ के आधार पे 5 प्रकार के जी। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक और कौन सा भाई, भाववाचक। कहोगे जो अर्थ के आधार पे सभी 2 प्रकार से बांट दिया हमने। कौन कौन से है जी, कहोगे जी दृश्यवाचक होगा, और नंबर 2 क्या होगा जी, अदृश्यवाचक। दृश्यवाचक क्या होगा, जो दिखाई देगी, यानी कि भाववाचक को छोड़ के सब के सब दृश्यवाचक में होगी जी। कहोगे जी चलो ये तो ठीक है, ये तो पढ़ लेंगे, तो बहुत बार हमने पढ़ा कि पहले एक बार इनके बारे में बता दो मोटा मोटा सा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जो, अगर मैं रूढ़ शब्दों की बात करूँ, रूढ़ क्या होगा, हेडिंग डालेंगे आप रूढ़ शब्द, और इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे। रूढ़ का मतलब जिसके हम खंड नहीं कर सकते। क्या करेंगे, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या होगा जी, तुम्हारे पास रूढ़ शब्द होगा। जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके भी हम किसी चीज के खंड नहीं कर सकते, रूढ़, यानी कि अगर आप तोड़ के देखोगे तो इसके टुकड़े नहीं होंगे। तो जिस शब्द के हम कोई भी टुकड़ा नहीं कर सकते वो क्या होगा, रूढ़ शब्द। कोई टुकड़े तो हम किसी के कर दें, इंसान के कर दें, ये तो शब्द की बात है। ठीक है बच्चों, जब हम टुकड़े इसके करेंगे ना, तो इसका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए, यानी कि बिना अर्थ वाले टुकड़े निकलेंगे यहाँ पे। तो कोई भी हम सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते। यहाँ पे ना, इसमें लिखेंगे, यहाँ पे एक शब्द और जोड़ लो बस, लिखेंगे जिसमें हम सार्थक, जिसके सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे लिखो, मैंने लिखा रात। क्या लिखा बच्चों, रात। अब ये बताओ, रात को आप तोड़ सकते हो क्या, है भाई, रात को तोड़ सकते हो, तय अलग रा अलग, बताओ तोड़ तो दोगे, क्या अर्थ है उसका, नहीं जी कोई अर्थ ना है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे जी, दिन लिख लो, बहुत अच्छी बात है भाई, चलो इतना तो तुम्हें पता चल गया कि दिन रात हमारे पास ही हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे मैं लिख लूँ चावल, अब कोई कह रहे हैं कि हम तो चा प्लस के आ वाला करेंगे, भाई चा का और आ का कोई अर्थ बैठेगा क्या, अर्थ चेंज हो जाएगा तो सार्थक नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो रात, दिन, चावल, है ना। उसके बाद बहुत सारे शब्द होंगे जैसे हम तोड़ नहीं सकते, जैसे चीनी लिख दो, है ना, नमक हो गया, तो जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या होगा तुम्हारे पास भाई, रूढ़ शब्द होंगे। तो क्या रूढ़ शब्द समझ में आया, यानी कि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या होगा भाई, रूढ़ शब्द होंगे। जैसे दिन, रात, चीनी, नमक, है ना, राम, मरा, कुछ भी शब्द बोल दो भाई, जिसके टुकड़े नहीं होंगे वो क्या होगा तुम्हारे पास, रूढ़। ये एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाता है। कहोगे जी रात बताओ कैसा शब्द है, कहोगे जी रूढ़ शब्द है। ठीक है, अब जो बात करते हैं यौगिक, यौगिक क्या होता है, जो मिलके बनाओ, है ना। क्या होगा यौगिक का मतलब, जो शब्द मिलकर बने हो, जो शब्द मिलकर बने हो, मिलकर बने हो। जो शब्द क्या होगा बच्चों, जो शब्द मिलकर बने होंगे उसी को क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। वे सभी शब्द जो किसी चीज से मिलके बनेंगे क्या होगा बच्चों, यौगिक शब्द होगा जी। मिलकर कैसे, जिसकी हम बच्चे संधि कर सकते हैं, जिसकी क्या कर सकते हैं भाई, संधि कर सकते हैं। और संधि क्या होती है, यानी कि अगर मैं बात करूँ जिसका कोई अर्थ निकल सके, अगर हम इसके टुकड़े करें जी। एग्जाम्पल बता दो, बात कुछ समझ नहीं आ रही, लिखेंगे जैसे विद्यालय। ठीक है, विद्यालय, है ना, विद्यालय। अब बच्चों इसे क्या लिखते हैं, विद्या प्लस के आल्य, यानी कि विद्या का घर जो 2 शब्दों से मिलके बनेगा कम से कम, वो क्या होगा तुम्हारे पास, यौगिक होगा। ठीक है, रूढ़ क्या था, जो सिंगल सिंगल था, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यौगिक क्या था, ये जिसके हम टुकड़े कर सकते हैं, और इसके टुकड़े करने पे जो अर्थ भी निकलेगा, है ना। जैसे विद्यालय लिखेंगे, इसमें इसमें बच्चों और क्या लिखेंगे जी, जैसे देवालय हो गया, है ना, देवालय हो गया। ठीक है, देव प्लस के आल्य हो गया, सुरेश हो गया, सुर प्लस के ईश हो गया, यानी कि जिसके हम टुकड़े कर सकते हैं वो क्या होगा तुम्हारे पास, यौगिक, है ना। तो रूढ़ क्या थे, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, यौगिक जिसके हम टुकड़े कर सकते हैं, यानी कि जो 2 से मिलके बनेगा। अब जो बात करते हैं योग रूढ़ की, इसमें एक चीज आपने याद रखना है, आपने बहुवीरी समास पढ़ा था, जो किसी तीसरे की ओर संकेत करेगा, यानी कि पूरा शब्द का अर्थ ना निकलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करता होगा। तो सेम चीज योग रूढ़ में है जी। क्या कहोगे, जो 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 किसी नए शब्द की ओर संकेत करता होगा, जो किसी किसी नए शब्द की ओर संकेत करता होगा,
की ओर संकेत करता होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, योग रूढ़ बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिखेंगे बहुवीरी समास की तरह, बहुवीरी समास की तरह। क्या बहुवीरी समास सभी को ध्यान है? जी बिल्कुल ध्यान है। जैसे हमने पढ़ा था लंबोदर, लंबोदर नाम लिया किसका? लंबोदर। याद कौन है? भगवान गणेश जी। मैंने कहा दशानन, अब दशानन का नाम तो हमने दशानन लिया बच्चों, और दशानन लेने के बाद क्या होगा, एकदम से याद आया कौन हमें? रावण। मैंने कहा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसके थे जी? भगवान शंकर के थे। तो नाम कुछ लिया, याद कुछ और आया है, तो क्या होगा? योग रूढ़, यानी कि जो रूढ़ की योग से मिलकर बना होगा वो क्या होगा? योग रूढ़ होगा। बच्चों एग्जाम्पल में क्या क्या लिखेंगे? जैसे जी नीलकंठ लिखेंगे, ठीक है, नीला है जिसका कंठ, भगवान शिव के बारे में बात कर रहे हैं जी। और क्या लिखेंगे जी? जैसे पंकज हो गया, पंख किससे उत्पन्न हुआ है? पंख से खिला हुआ, जैसे कमल जिसे बोलते हैं ना। जलज भी इसी के अंदर होगा, जल में उत्पन्न हुआ, जलज इसी के अंदर हो गया जी। और क्या होगा? देखो बच्चों बहुत बार हमें देखने में लगेगा कि ये तो रूढ़ शब्द है, जय लय जय, कुछ अर्थ नहीं बैठा, लेकिन बच्चों ध्यान रखना है जो पर्यायवाची है जिनका कुछ नया अर्थ निकलता होगा वो क्या होगा? तुम्हारे पास योग रूढ़ में होगा जी। और क्या होगा जी? जैसे लंबोदर हो गया, जैसे क्या होगा? ये लंबोदर हो गया। और क्या हो जाएगा? जैसे पीताम्बर होगा, पीताम्बर होगा, पीला वस्त्र धारण करने वाले, है ना। जिसका मतलब तीसरे की ओर, हमने नाम कुछ लिया, मैंने कहा दशानन, दस आनन, ये 10 है, आनन जिसके, तो कौन था वो? पंडित रावण थे, बहुत बड़े विद्वान रावण थे, तो रावण का नाम यहाँ पे आ गया, है ना। मैं कहूँ पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, पुरुषों में जो उत्तम थे कौन थे भाई? भगवान राम जी थे, तो उनके बारे में बात हो रही होगी। तो जहाँ जिसका हम योग रूढ़ क्या होगा? जो तीसरे की ओर संकेत करेगा, रूढ़ जिसके टुकड़े न कर सके, यौगिक जो दो से मिलकर बना होगा, और योग रूढ़ क्या होगा? जिसके टुकड़े जो किसी तीसरे की ओर संकेत करेगा। क्या यहाँ तक का बात क्लियर है? क्या कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज पहली बार इस चीज को पढ़ रहे होंगे? कमेंट एक बार जरूर करना, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें पता चलेगा कि हाँ कितना ठीक है कितना गलत है। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करना। जो भी बच्चे आज पहली बार संज्ञा को इस प्रकार से पढ़ रहे होंगे, मैं संज्ञा को इतना क्वेश्चन आपके करा दूंगा ना बच्चों पेपर में। देखो ये बात हकीकत है कि मैं सिंपल जगह बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चों को ना लग रहा है कि क्यों बड़े बड़े चैनल से पढ़ोगे तो शायद छोटे पे करना कंटेंट ना मिले। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, अगर पेपर में जिस टाइम बैठोगे ना आप एग्जाम हॉल में, तो उस टाइम अगर जिसने वीडियो देख लिया ना कंप्लीट है, मैं ये नहीं कहता कि टॉप कर देगा वो, हाँ इतना कह रहा हूँ जिसने मेरी 40 वीडियो कंप्लीट कर ली, इसमें 40 वीडियो में आपकी कंप्लीट हिंदी होगी, कंप्लीट रीजनिंग होगी, और जीएस की मैराथन होगी, 6 मैराथन में जीएस की लूंगा। जिसने 40 क्लास कर ली, मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर इसका सिलेक्शन ना हो तो मुझे आके बता देना कि हाँ सिलेक्शन नहीं हो, इतना पढ़ के जाना चाहिए। मैं हर चीज़ तुम्हें पूरा पेपर वीडियो से दिखाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से यूपी पुलिस क्वेश्चन उठाते हैं। पिछले 12 शिफ्ट का मैंने देखा है पेपर, और 12 शिफ्ट भी देखे, और उसके बाद लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो इतना आइडिया मुझे भी है। मैं कोई ऑनलाइन टीचर नहीं हूँ, ठीक है। ऑनलाइन होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कंटेंट दे के गायब हो जाता। मुझे पढ़ाना है ऑफलाइन, और ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन ही मेरे बेंच चले हुए हैं। तो इसलिए जो कंटेंट मिलेगा वो हमेशा वो मिलेगा जो और जगह शायद हटके होगा। हो सकता है कि तुम्हें डिजिटल बोर्ड ना दे रहा हूँ मैं, हो सकता है तुम्हारे पास लाइव क्लास की सुविधा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बच्चों ईमानदारी से सोचना, क्या 40 मिनट में किसी भी टीचर ने तुम्हारी वर्णमाला कंप्लीट कराई है? और टोटल कंटेंट अगर उनका उठा के देखना और मेरा उठा के देखना, अगर आपको कुछ कमी दिखे तो मुझे बता देना, ठीक है। आपने समाज से कर लिया, 40 मिनट में दोनों कंप्लीट हो रही है वीडियो, आप संज्ञा पढ़ोगे मात्र आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। तो किसी का उठा के देखना, कम से कम 2 क्लास में कंप्लीट कराते हैं। और गारंटी देता हूँ अगर किसी भी जो टीचर है ना यूट्यूब के, कोई भी होगा, कोई पेड कोर्स में भी अगर होगा ना, किसी ने अगर ये भी करा रखा हो तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ शायद मैंने गलत कराया है। अगर किसी एक सिंगल व्यक्ति ने भी करा रखा होगा ना कि हाँ संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर भी होती है, तो मुझे बता देना, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ मुझे ध्यान से पढ़ लो, बस ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा फोकस रखो तो आपका कंप्लीट बेड़ा पार हो जाएगा, उसकी बेफिक्र हो। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पे 5 प्रकार के कौन कौन से कैसे है जी। तो जो हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर कितने होती है, कहोगे जी अर्थ के आधार पर होती है 5 प्रकार की संज्ञा जी। कौन कौन सी? नंबर 1 होगा व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, नंबर 2 होगा कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों हम पहले इन दोनों की बात करते हैं। देखो दोनों को बहुत अच्छा, बहुत आसान चीज़ है, कुछ भारी चीज़ नहीं है संज्ञा, लेकिन क्वेश्चन हर हालत में ऐसा मिलते हैं। नंबर 1 क्या लिखेंगे जी? व्यक्तिवाचक लिखेंगे हम जी। क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक की संज्ञा। और नंबर 2 बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। इन दोनों में जो जो सेम अंतर है वो हम देखते चलेंगे एक बार कि जी कैसे क्या होगा, ठीक है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक क्या होगा जी? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन, इसे बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। क्या होती है? प्रॉपर और कॉमन। व्यक्तिवाचक जब भी होगा ना बच्चों, पहली चीज की हमेशा एक वचन होगा। क्या होगा बच्चों? एक वचन होगा। एक वचन क्या जी? जिसका हम बहुवचन नहीं कर सकते, यानी कि जो सिंगल में रहेगा, जैसे हमने कहा राम, राम क्या अकेला व्यक्ति है तो एक वचन होगा, है ना। और जो जातिवाचक है क्या होगा? भी बहुवचन होगा, यानी कि बहुत सारों की बात करेगा।
बहुत सारों की बात करेगा। देखो व्यक्तिवाचक में एक परिभाषा थोड़ी सी क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखनी है बस, जो किसी विशेष के बारे में बात करेगा। यहाँ पे लिख लेंगे, यहीं पे लिख लो इसमें, किसी विशेष के बारे में बात करेगा। कोई विशेष शब्द होगा, है ना, कोई विशेष होगा, कोई विशेष स्थान होगा, कोई विशेष जाति होगी, कोई विशेष व्यक्ति होगा, कोई विशेष शहर होगा, उसके बारे में जो केवल सिंगल होगा, यानी कि अकेला चीज होगी। मैंने कहा जैसे कहा उत्तर प्रदेश है, अभी वो तो पूरे संसार में उत्तर प्रदेश कितने कहोगे जी, एक ही पढ़ा हमने, तो एक के बारे में बात हो रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस है। तो जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो क्या हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश है जी वो कहाँ होगा जी, कहोगे जी व्यक्तिवाचक में है। कोई दिक्कत है? मैंने लिखा राम, राम, अब ये बताओ राम का नाम लेते सर को नहीं भगवान राम याद होंगे, ठीक है, और भगवान राम का जो नाम है अकेले व्यक्ति है, किसी प्रॉपर व्यक्ति की बात हो रही है, तो क्या होगा, यानी कि व्यक्तिवाचक होगा जी। और क्या, जैसे अगर मैं लिखूं बच्चों, दो शब्द मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो मैंने लिखा नदी, नदी, और एक क्या लिखा है जी, गंगा, ठीक है, एक लिखा है नदी और एक क्या लिखा है, गंगा। मैं अगर तुम्हें कहूं कि इसमें सिंगल चीज क्या है, कहोगे जी गंगा एक ही नदी है जो हरिद्वार वगैरह में बह के चल रही है, जबकि नदी क्या है, नदी तो बहुत सारी नदी हो जाएगी, कहोगे जी यमुना भी हो जाएगी, ठीक है, गंगा भी हो जाएगी, सरस्वती हो जाएगी, मांडवी हो जाएगी, ज्वारी हो जाएगी, भरतपुर हो जाएगी, क्या पता कितनी लाखों करोड़ों संख्या में नदियां है। तो जो नदी होगी, नदी क्या होगा तुम्हारे पास, वही इसमें होगा जातिवाचक में। तो जातिवाचक में क्या होगा, जो कॉमन शब्द होगा, यानी कि सभी के लिए जो शब्द प्रयोग होगा, सभी के लिए जो शब्द प्रयोग होगा, वो क्या होगा, जातिवाचक जी। और जो किसी विशेष के बारे में, किसी एक के बारे में बात करेगा, तो क्या होगा जी, व्यक्तिवाचक होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब थोड़ा सा सोच के चलना, बताओ मुझे कि पर्वत किस में होगा, पर्वत है, पर्वत है, और दूसरा शब्द है हिमालय, किस में होगा, हिमालय। अब मुझे एक चीज बताइए जी, कहोगे जी पर्वत तो बहुत सारे, कहोगे जी माउंट एवरेस्ट भी पर्वत ही है, हिमालय पर्वत है, सतपुड़ा भी पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट भी पर्वत है, ठीक है, किलिमंजारो भी पर्वत है, पर्वत तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो जब बहुत सारे हैं तो बच्चों क्या होगा, जातिवाचक में, क्योंकि पूरी जाति को बोध कर रहा है। मैंने कहा हिमालय, हिमालय तो जी कहोगे एक ही है, और जब हिमालय एक है तो हिमालय किस में होगा बच्चों, तो हिमालय होगा व्यक्तिवाचक में। मैंने कहा लड़के, मैंने क्या कहा, लड़के, 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 और एक शब्द बोल दूं मैं कि क्या भाई, सोनू, एक शब्द बोला क्या भाई, सोनू। अभी बताओ सोनू कहीं में होगा, लड़के कहीं में होगा, कहोगे जी लड़कों में तो बहुत सारे आ जाएंगे, राम, मोहन, सुरेश, कपीस, जितने भी लड़के हैं सबके सब लड़के में आ जाएंगे। और सोनू क्या, किसी पर्सन एक के बारे में बात हो रही है, तो बच्चों क्या होगा, जो सोनू होगा कहाँ लिखा जाएगा, जो नाम होगा कहाँ पे होगा भाई, तुम्हारे कहाँ होगा, व्यक्तिवाचक में होगा। और लड़के कहाँ होंगे, लड़के होंगे जी इसमें जातिवाचक में होगा। क्या यहाँ तक का कोई दिक्कत समस्या, क्या इतनी पहचान कर सकते हो जी, बिल्कुल कर लेंगे, बहुत आसान से चीज बताई तुमने। तो जाति क्या होगा, जब पूरे को बोध कराओगे, यानी कि सबके बारे में कॉमन जो शब्द होगा वो जातिवाचक है। और जहां किसी प्रॉपर एक के बारे में बात करेंगे, तो क्या होगा भी, वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे मैंने कहा राम सर, है ना, राम सर जो तुम्हारे सामने पढ़ा रहे हैं, राम सर जो है, अब बताओ राम है तो अकेले व्यक्ति है, तो राम कहाँ होगा जी, इसमें होगा, ये हमने लिख दिया। और मैं कहूँ जी टीचर, यानी कि अध्यापक जो है, अध्यापक तो बहुत सारे, कोई भी अध्यापक कर सकते हैं, तो कहाँ होगा जी, इसमें होगा। क्या पहचान इसकी हो जाएगी जी, बिल्कुल हो जाएगी। मैंने लिखा शहर, बच्चे बताओ शहर किस में होगा, जो शहर शब्द है, शहर यानी कि जो सिटीज है, सिटीज किसके अंदर होगी, जाति में कि व्यक्ति में, बताओ जल्दी से बताओ, शहर, शहर बताओ क्या होगा, क्योंकि जी शहर तो हमारे पास जातिवाचक में है। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे शहर है, दिल्ली भी शहर है, कलकत्ता भी शहर है, मुजफ्फरनगर शहर है, शामली शहर है, सहारनपुर शहर है ना। तो बहुत सारे हमने जिले शहर पढ़े हैं, तो जो शहर शब्द है तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो क्या होगा जी, जाति में। लेकिन अगर मैं लिख दूं दिल्ली, क्या लिखा बच्चों, दिल्ली, और भी दिल्ली तो एक ही है, जो नई दिल्ली है अपनी एक ही है, और वो कौन सी भी अपनी राजधानी क्षेत्र है। तो क्या होगा, नई दिल्ली किस में होगा भी, व्यक्तिवाचक में होगा। नई दिल्ली क्या होगा, व्यक्तिवाचक में। क्या इतनी पहचान हो सकती है सभी को? बताओ कोई दिक्कत है किसी को, है कोई समस्या किसी को है? मैं लिखूं गाय, बच्चों गाय में बड़ी कंफ्यूजन है, बताओ गाय किस में होगा, गाय जाति में होगा कि व्यक्ति में होगा, थोड़ा दिमाग लगा के देखो, क्योंकि जी गाय तो बहुत सारी प्रकार की है, काली, पीली, है ना, सफेद है। उसके बाद क्या होगा, साईवाल गाय है, तो बहुत सारी गाय होगी, हमने पूरी गाय को एक जगह बोलते गायें। तो जब गायें हैं तो जो क्या होगा, उसमें जातिवाचक में होगा। क्या लिखा हूं, जातिवाचक में। मैंने लिखा है घोड़ा, क्या लिखा बच्चों, घोड़ा, कहोगे जी घोड़ा भी बहुत सारे प्रकार के होंगे, तो घोड़ा भी क्या होगा, इसके अंदर होगा जी बच्चों। कोई दिक्कत है? इतना हो जाएगा बच्चों। जातिवाचक में एक चीज और लिखना, जितनी प्राकृतिक आपदा है ना, प्राकृतिक आपदा, क्या लिखेंगे, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक जो आपदा है, जो हमारे डिजास्टर वगैरह है, प्राकृतिक आपदा जो है, ठीक है, डिजास्टर वगैरह की अगर बात करो, प्राकृतिक आपदा जैसे क्या भाई, भूकंप, उसके बाद बाढ़, फ्लड, है ना, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो, जो शब्द है वो सब के सब तुम्हारे पास क्या, प्राकृतिक आपदा भी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्या यहाँ तक का बात क्लियर है? कोई दिक्कत है, समस्या? तो व्यक्तिवाचक किसी विशेष के बारे में, किसी एक के बारे में बात होगी, और जातिवाचक क्या होगा जी, सभी के बारे में जो शब्द का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा जी, जातिवाचक होगी।
क्या इतनी क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे और चले भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक का? तो हमने अर्थ के आधार पे भी देखना स्टार्ट करा। अर्थ के आधार पे पहली क्या होगी जी? व्यक्तिवाचक होगी। नंबर 2 क्या होगा जी? जातिवाचक होगी। नंबर 3 क्या है जी? समूहवाचक। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, यानी कि समूह की, जो समूहवाचक संज्ञा है उसकी बात करते हैं बच्चों। तो जो समूहवाचक की अगर बात करोगे तो समूहवाचक होता क्या है? जो किसी समूह को प्रकट करे, है ना, किसी ग्रुप के बारे में बात करेगा। तो समूह में उदाहरण हमें लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। जो समूहवाचक है, जो समूहवाचक है यानी कि जो कलेक्टिव नाउन है उसके बारे में अगर बात करोगे बच्चों, तो समूह क्या होता है? जो किसी चीज़ को मतलब एक ग्रुप हमने बोल दिया। जैसा एग्जाम्पल के तौर में डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैंने बोला सेना। अब सेना कहोगे तो एकदम से ज़्यादा होगा ना, जवान वगैरह बहुत सारे फौजी का कैंप होगा, तो एक ग्रुप में रहेगी सेना। जैसे मैं लिखूँ गैंग। अब गैंग किसका होता है जी? चोरों का गैंग होता है। अब जब गैंग होगा तो गैंग भी तो बहुत सारे को होगा, अकेले व्यक्ति को कहोगे जी कई सारे व्यक्ति इसमें मिलकर रहेंगे, तो क्या होगा? एक समूह की बात करेगा। तो समूह में क्या होगा भाई? जैसा ये हो गया, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ टीम, क्रिकेट टीम का होगा जी 11 लोग हैं इसमें, तो हमें पता कि एक समूह में कितने होंगे? क्रिकेट टीम में 11 व्यक्ति होंगे। तो टीम हो गया। उसके बाद एक शब्द बहुत ध्यान रखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है ताश। जो खेलने वाले होते हैं ना भाई, इक्की दुक्की बादशाह बेगम, है ना, इस प्रकार के जो होते हैं जोकर वगैरह के, वो क्या होते हैं? ताश। 52 होते हैं ना इसके अंदर, शायद पत्ते, शायद 52 ही होते हैं, हाँ। तो जो ताश होता है, ताश भी इसी के अंदर होगा। कहोगे जी ताश तो हमने अकेला शब्द का नाम ताश बोलेंगे जी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप कभी दुकान पे गए ताश लेने के लिए? जी बिल्कुल गए। वहाँ पे कहा तुमने ताश दे दो, उसने कभी तुमसे पूछा है कि रानी का ताश लोगे या जो बादशाह है उसका ताश लोगे, जोकर का लोगे, इक्की दुक्की तिक्की पान वगैरह? कोई पूछा है कभी इससे? ने नहीं पूछा। तो आपने कहा ताश दे दो, और ताश उठा के दे, इसने पूरी की पूरी गड्डी उठा के दे दी, तो क्या होगा? ताश भी एक समूहवाचक है, यानी कि पूरा ग्रुप ही इसका चलेगा जहाँ भी चलेगा। तुमने कहा भाई क्रिकेट खेलने चलना है, टीम लेके आओ। अब टीम में कोई ऐसा तो नहीं है कि खाली विराट कोहली भाग आएगा, तो पूरी जितनी टीम है सबके सब मेंबर एक साथ चलेंगे। मैंने कहा सेना को बुलाओ भाई। जब सेना होगी, अकेला फौजी आ जाएगा कि पूरी सेना निकल के आओगी? जी कहोगे पूरी सेना होगी, ठीक है। जैसे इसके अंदर बिल्कुल पुलिस आ गई भाई, तो पुलिस आ गई तो क्या होगा? इसके अंदर ये ग्रुप होगा। तो ग्रुप का मतलब है जो पूरे कलेक्टिव यानी कि पूरे समूह को बोध कराओगी, वो क्या होगा? तुम्हारे पास वही ग्रुपवाचक होगा। क्या यहाँ तक का दिक्कत है किसी को? क्या इतना हो जाएगा ग्रुपवाचक की? जी एक दो एग्जांपल और बता दो। जी बिल्कुल बता रहे हैं एग्जांपल। जैसे सेना होगी, टीम होगी, इस टाइप की हमारे पास होगी। अब बात करते हैं इसमें और भी, जो और एग्जांपल की अगर बात करोगे, जैसे मैं लिखूँ आर्मी लिख दिया, है ना, कक्षा लिखा गया, आर्मी हो गया, है ना। क्या लिखेंगे? जो आर्मी सेना होगी ना, उसके बाद क्या लिखेंगे जी? कक्षा भी इसी में होगी। कक्षा में बहुत सारे बालक हो जाएंगे, ठीक है, लड़का लड़की बहुत सारे प्रकार के कक्षा में बच्चे हो जाएंगे। कक्षा हो गई, संसद हो गई, है ना, संसद वगैरह लिख लो इसमें। और क्या लिखेंगे जी? एक संगठन लिख लो, किसी चीज का संगठन जो होगा, ये सब किसके उदाहरण है भी? कहोगे जी समूहवाचक के है। एक और लिख लेंगे, जैसे टी सेट होता है, टी सेट, TEA, टी सेट। टी सेट का मतलब होता है चाय का जो होता है ना, वो सेट आता है पूरा का पूरा, टी सेट, टीपन दान पूरा लेके आएंगे। तो जो इसके अंदर है सबके सब इसी के उदाहरण है। क्या तीन संज्ञा में कोई प्रॉब्लम? व्यक्ति किसी एक के बारे में बात कर रहा था, जाति पूरी सभी के बारे में बोल दिया हमने, समूह जो पूरा कलेक्टिव एक ग्रुप की बात हो गई। बात करते हैं बच्चों द्रव्यवाचक की और भाववाचक की। 2 बची हुई है, 5 मिनट का काम और रह चुका संज्ञा में। बच्चों बात करते हैं द्रव्यवाचक की, या इसी का दूसरा नाम है पदार्थवाचक, और इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा मैटेरियल, है ना। अब देखो इसमें दो परिभाषाएं प्रचलित है। नंबर एक परिभाषा क्या होगी? जिसे गिना ना जा सके, है ना, जिसकी क्या लिखेंगे बच्चों? जिसकी जिसकी गिनती ना की जा सके, गिनती गिनती न की जाए, न की जाए। और दूसरा जो सिंपल सी एक और परिभाषा है, जिसे क्या होगा? जिसे जिसे नापा नापा और तोला जा सके, मापा या तोला जा सके, नापा और तोला जा सके, ठीक है। जिसका नाप वगैरह ले लेंगे कि 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, मापा जा सके, नापा जा सके, है ना। अरे गाँव की भाषा है भाई, समझ लो इसे, मापा या नापा, जो भी आपको लिखना है वो लिख लेना, ठीक है। नापा या तोला जा सके, वो क्या होगा? तुम्हारे पास द्रव्यवाचक होगा जी। कैसे भी समझ नहीं आ रहा है। मैं कहूँ कि पानी, अब पानी को नाप सकते हैं जी, बिल्कुल सकते हैं, तोल भी सकते हैं। लीटर में आ रहा है तो 1 लीटर की बोतल 30 रुपए की, है ना, बिस्लरी की बोतल 40 रुपए की, तो क्या होगा? पानी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे जी और क्या लिखेंगे? जैसा गोल्ड है, बताओ सोना किस में होगा? सोना भी पदार्थ है। अरे वैसा भी समझ में आ रहा है भाई, द्रव्य में मिलेगा, पदार्थ में मिलेगा। तो पानी, सोना, और क्या जी? जैसे घी लिखोगे, घी नापा तोला जा सकता है। क्या ऐसे गिन लोगे कि 1 घी, 2 घी, 3 घी, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो घी होगा वो इसमें होगा। जैसे लिखो डालडा घी, है ना, डालडा घी, डालडा घी, वो भी इसी के अंदर होगा जी। और क्या? जितनी भी गैसें हैं, सबकी सब गैसें भी किस में होगी? तुम्हारे पास द्रव्य में होगी। जैसे जी कैसे? ऑक्सीजन होगी, है ना, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, CO2 होगी, CFC होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी, बहुत सारी गैस है, वो सब क्या होगी? इसी के अंदर होगी जी। और उदाहरण बता दो जिसके एक दो।
और उदाहरण में क्या लिखेंगे, जैसे तेल लिखेंगे, है ना, तेल लिखेंगे तेल। तो बहुत सारे इसमें उदाहरण ये हो जाएंगे। कोई दिक्कत समस्या किसी को? जिसे नापा और तोला जा सके बच्चों क्या होगा, पदार्थ या द्रव्यवाचक होगा। कैसे जी, जैसे घी, तेल, पानी, डालडा, घी, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, है ना, कह रहे हैं पीतल अंदर ही मिलेगा, अंदर पीतल मिलेगा बहुत सारा। तो जब पीतल वगैरह है वो भी सब इसी में मिलेगा। गैसें होगी जितनी, ऑक्सीजन, CO2, CFC वगैरह, सब क्या है, द्रव्य पदार्थवाचक की है। बच्चों लास्ट बचा है भाववाचक, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि बहुत भावुक हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें निकल के आओगी भाववाचक में। तो लास्ट पढ़ते हैं बच्चों भाववाचक के बारे में। तो जो हमारे पास लास्ट संज्ञा बची हुई है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा, यानी कि जो किसी भाव को प्रकट करेगी। जो तुम्हारे भाव है ना अंदर के, अंतर मन के जो भी तुम्हारे भाव है, अच्छे बुरे हर तरह के जो भाव है, वो क्या होगा, आपका भाववाचक। तो इसके अंदर है क्या, देखो। तो जो भाववाचक है, पहली चीज की अदृश्य होगा, यानी कि दिखाई नहीं देगा। भाव का मतलब है जो व्यक्ति किसी के गुण दोष कैसा होगा, यानी कि व्यक्ति कैसा है, व्यक्तित्व उसका कैसा है। तो जो व्यक्तित्व चीज है वो क्या होगा, तुम्हारे पास भाववाचक में होगा। पहली चीज की दिखाई नहीं देती, कभी भी आप छू नहीं सकते उसको, कि पता चला कि हमने बुराई को पकड़ लिया हाथ में, ऐसा तो नहीं होता कभी भी। ठीक है, महसूस कर सकते हो। भाववाचक को केवल क्या करा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसे पकड़ नहीं सकते भाई, पकड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। पता चला कि तुमने क्या करा भाई, कहीं मिठास दिख रहा, मिठास की कोली भर लिया, ऐसा तो नहीं होगा कहीं भी। ठीक है, कह रहे मिठास मिल गया कोली भरने के बाद, है ना, गले लगने के बाद। तो वो मिठास नहीं कह रहा हूँ मैं, दूसरे मिठास की बात कह रहा हूँ। तो जो भाववाचक है इसमें क्या होगा भी, जैसे किसी के भाव, गुण, दोष, अवस्था को दर्शाता है, वो क्या होगा, भाववाचक होगा। जैसे मैंने कहा व्यक्तित्व, जो व्यक्ति है, व्यक्ति क्या होगा तुम्हारे पास, जातिवाचक में आ जाएगा, है ना। और व्यक्तित्व यानी कि उसका जो स्वभाव है, व्यक्तित्व कैसा है, उजगर है, बढ़िया है, बेकार है, जो व्यक्तित्व है तुम्हारे पास क्या भाववाचक है। जैसे प्यार, मिठास, यौवन, मोहब्बत, है ना, क्रोध, बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, शीघ्रता, ये शब्द कैसे है भाई, कहोगे जी भाववाचक है। अब प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान रखनी, भाववाचक 5 प्रकार से बन सकती है। यानी कि जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक जो संज्ञा है, इसका जो निर्माण है वो 5 तरीके से हो सकता है। जैसे विशेषण से होगा, नंबर 2 क्रिया से होगा, नंबर 3 क्या होगा भाई, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनेगा, नंबर 4 सर्वनाम से होगा, नंबर 5 अव्यय से होगा, है ना। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी आप पढ़े समझदार हो, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। जैसा आपने पता होगा, जैसे सुंदर है, सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है। विशेषण क्या होगा, जो किसी की विशेषता होगा। मैं लिखूं सीता सुंदर है, ठीक है, सीता सुंदर है। तो सीता कैसे सुंदर है, तो सुंदर क्या है, इसकी विशेषता है। कल सीता कैसे जी सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो जो सुंदर है वो क्या विशेषण है। जैसे तो सुंदर अगर शब्द मान लो है, तो सुंदर का क्या बनेगा जी, सुंदरता बनेगा, सुंदरता, सुंदरता। क्योंकि जी भाव कैसा कि जी सुंदरता का भाव है। जैसे ये लिखा ऊंचा, कह लगा व्यक्ति ऊंचा है या बिल्डिंग ऊंची है, तो जो ऊंचा या ऊंची है क्या विशेषण, और जो भाव बने क्या होगा, ऊंचाई, है ना। युवा का क्या होगा, यौवन या युवा अवस्था। बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। जी भाव कैसा जी, बुढ़ापे का भाव है, बुढ़ापा आ रहा भी चेहरे पे, बिल्कुल बुढ़ापा, बिल्कुल सुखड़ रही, सारी झिर्रियां पड़ रही है चेहरे पे भी। तो बूढ़े का क्या होगा, बुढ़ापा। ठंडा पानी है, जो ठंडे का क्या होगा, अंदर जाके ठंडक पड़ेगी। ठंडा पानी पिया, अंदर क्या होगा, जो महसूस होगा क्या होगा, ठंडक का भाव होगा। तो भाव कैसा होगा जी, ठंडक होगा। सुंदर का क्या होगा जी, सुंदरता होगा। उसी प्रकार बच्चों जो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम से भाववाचक बनेगा जी, कैसे बनेगा। जैसे मैं लिखूं कि क्या है भाई, सर्व है, तो क्या हो जाएगा, सर्वदा, है ना। अपना, अपना क्या होगा, सर्वनाम, अपनापन क्या लगे, भाव कैसा जी, अपनेपन का। इससे मिलकर ऐसा लगा जैसे मेरा ही है, बिल्कुल मेरे जैसी है, बिल्कुल मेरे की तरह ही है। तो अपनेपन का जो भाव है वो क्या है भी, तुम्हारे पास भाववाचक है। उसी प्रकार कुछ जातिवाचक संज्ञा भी है भाई, जातिवाचक से भाव बनाओगे। जैसे अभी बात करी थी मैंने, व्यक्ति का व्यक्ति तो हो गया था, लड़के का लड़कापन हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा, माता का मातृत्व हो जाएगा, पिता का पितृत्व हो जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ हमारे पास संज्ञा थी। क्या यहाँ तक का बात क्लियर है। अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक बार संधि और सर्वनाम को करेंगे। हिंदी का लगभग बहुत सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आपको दिखाई देगा कि 2-3 ही वीडियो हुई जी, लेकिन इसमें बच्चों 3 वीडियो है, 3-4 क्लास में आपको 10 से 15 क्वेश्चन का काम हो चुका है। अधिकतर कम में पहले वो टॉपिक कराऊंगा जहां से आपके क्वेश्चन मिलने हैं, हर हालत में मिलने हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे 37 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 35 क्वेश्चन बच्चे के आने चाहिए। मुझे उन 2 क्वेश्चन करिए कि 2 क्वेश्चन कैसे होंगे, मुझे उन 35 का है, 35 गलत ना हो। क्योंकि 1 महीने की चीज है, 1 महीने बच्चा क्या करेगा। आपने देखा होगा जो ऑनलाइन वगैरह कोर्स ले रखे हैं, लगभग 100 वीडियो में 5-6 तो टीचर, 8 टीचर है लगातार, 8 टीचर 1-2-2 घंटे की वीडियो बनाएगा। 8 दूनी 16 घंटे पर डे होगा, बच्चा रिवीजन ही नहीं कर सकता, कहाँ से क्या पढ़ेगा। अब बहुत सारे कहते हैं जी वे पढ़ाती इतना है कि रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा जिस टाइम एग्जाम में बैठोगे ना, एग्जाम हॉल में बैठोगे, उस टाइम आंखें खुलेगी, वहाँ पे दिखाई देगा कि पढ़ाया तो था, रिवीजन नहीं करा, बहुत बड़ी गलती होगी। इसमें ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है। तो कम कंटेंट भले ही पढ़ो, लेकिन इतना है कि वो गलत ना होए।
ठीक है, नंबर लेने का यही चीज़ है। ओके, थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और जो साथी बीच में भागे तो उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका, क्योंकि वे कम से कम तुम्हारे लिए वैकेंसी को छोड़ के जा रहे हैं जो वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। ठीक है, जो बीच में भागे हो तो वैकेंसी खाली करेंगे, भाई टेंशन ना लो बिल्कुल भी आप। जो उनसे अंत तक टिके वो हमेशा वैकेंसी को फुलफिल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।